ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया, इसके प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये ऐसे पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया क्या है इसको देखेंगे, प्लस इसके क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे हैं। फ़र्ज़ करके आपको इस तरह आ जाता है कि भाई सोशल मीडिया की क्या पावर है, थोड़ा उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो आप किस तरह डिस्कस करेंगे? आप ज़ाहिर बात है उसकी पावर को अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो आपने उनके कुछ प्रॉस्पेक्ट्स को पहले डिस्कस करना है, उसके बाद उनकी वजह से जो चैलेंजेस हैं उनको भी फेस करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। डी कोडिंग द टर्म सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो लोगों को हेल्प करता है आपस में इंटरेक्ट करने में और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, उसको क्या कहते हैं? सोशल मीडिया कहते हैं। उसमें आप एग्जांपल्स लिख सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब लिख सकते हो। तो सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया है एक डबल एज वेपन। डबल एज वेपन किस तरह है कि इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उस पे उसकी बेस पर क्या है, जिसके नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया के ज़्यादातर आपको फ़ायदे नज़र आएंगे, क्योंकि अगर आप पॉजिटिवली इसको यूज़ कर रहे हो तो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है अ मीडियम टू स्पीक अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा है सोशल मीडिया का। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, इस टाइम फ़लस्तीन और इसराइल की जो वॉर चल रही है, ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रही है, बल्कि नस्ल कशी हो रही है वहाँ पर। उसके अगेंस्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठ रही है। ये सब क्या है? ड्यू टू यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि बलूचिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको फोर्सफुली डिसअपेयर कर दिया गया था सिंध से। फिर क्या हुआ कि सिंध असम्बली के सामने कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी थी। उसकी वीडियो किसी ने बनाई और उसको वायरल कर दी। जैसे ही उसको सोशल मीडिया पे वायरल किए, वो इन अ सेंस इस तरह वायरल हुई है कि वो फेमस हुई और सब लोग हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव था कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए था। इस पर एक्शन लिया गया कि पूरी की पूरी मतलब कि सिंध की जो असम्बली थी, उन्होंने कहा कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्यों लाठीचार्ज किया गया था। और एक दिन के बाद 2 बच्चे भी वापस आ गए थे, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस चला था। वैसे तो इस तरह के जब भी कोई सीन होते हैं पाकिस्तान में तो बहुत उसके डिलेड नतीजे आपके सामने आते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपके सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए तो तब उनको ख़दशा होता है कि भाई कहीं हमारा इमेज स्पॉइल ना हो जाए या इस तरह का कोई सीन ना हो जाए, तो इसलिए फिर वो कुछ जल्दी स्टेप लेते हैं। तो सोशल मीडिया आपको बता रहा होता है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। फ़लस्तीन की लड़ी, मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। कश्मीर में किस तरह ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है, आपको कैसे पता है कश्मीर का इशू है? एक आपको पता था कि भाई कश्मीर का इशू है शुरू से, ठीक है। लेकिन एक एक चीज़ वहाँ की शेयर करना, फ़लस्तीन का इशू, वहाँ की एक एक चीज़ शेयर करना, इसराइल की जो फोर्सेस वहाँ पर कर रही हैं, मतलब कि उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनके ऑर्गन्स निकालना, ये इतनी इलीगल चीज़ें सारी इसलिए दिखाई जा रही हैं कि लोगों को पता चले सच क्या है। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया। पहले क्या होता था कि पहले प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी, तो वहाँ से ह्यूमन राइट्स के ऊपर वायोलेशन जो भी होती थी उस पर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आ गया जी सोशल मीडिया का दौर और अब आप कोई भी इस तरह की बात कर सकते हो। तो इसलिए आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया इज़ अ टूल टू स्पीक अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायोलेशन। दूसरा पॉइंट सेकेंड है जी, अ टूल टू एनहेंस अकाउंटेबिलिटी। किसी की भी अकाउंटेबिलिटी किस तरह कर सकते हो आप, मतलब किस तरह आप इसको एक टूल के तौर पर ले सकते हो। इसमें आपको एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि एक जो मोटरवे गैंग रेप हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। अ, और उसके बाद आपने देखा कि उसका जो कोर्ट में जो भी सारा सीन चला वो बहुत जल्दी हुआ। नहीं तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनको डिले रखा जाता है कि भाई मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है बहुत सी चीज़ों में। जस्टिस मिलना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल इस तरह ज़ैनब रेप केस, शहबाज शरीफ ने खुद बैठ कर, ज़ैनब के वालिद थे उनके साथ बैठ कर पूरा वो डिसीजन हर चीज़ सबके सामने मीडिया के सामने डिस्कस की, क्योंकि उनको पता था हमारी हुकूमत है और ये चीज़ होगी वायरल और हमारी उन्हें पकड़। तो बहुत जल्दी इस तरह के फ़ैसले हुए क्योंकि उस वक़्त लोगों का प्रेशर था। किस तरह प्रेशर था? क्या सारे के सारे लोग शहबाज शरीफ के घर चले गए थे? नहीं। सोशल मीडिया के थ्रू आपके हैशटैग्स बन जाते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन जाते हैं, तो गवर्नमेंट पर प्रेशर इम्पोज़ होता है और फिर गवर्नमेंट जो है वो अपना इमेज सेव करने के लिए ये सारे काम जल्द जल्द करती है।
तो इस तरह सोशल मीडिया के थ्रू आप गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब पॉलिटिशियंस की भी लोग डेली बेसिस के ऊपर अकाउंटेबिलिटी करते हैं, और मतलब जैसे भी वो रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो लोग होते हैं वो अपने अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। आर प्लेटफॉर्म टू एजिटेट सोशल एंड पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस। अगर हम सोशल रेवोल्यूशन की बात करें तो एक मी टू मोमेंट थी जो चली थी, यूएसए से स्टार्ट हुई। हॉलीवुड के एक डायरेक्टर जिसने सेक्सुअली हरास किया था, मतलब उस पर चार्जेस लगाए गए थे कि उसने एक एक्ट्रेस को, एक खातून को सेक्सुअली उसने हरास किया। ठीक है, इसके बाद की मोमेंट चली, और देखते 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 ये जो मोमेंट थी वो ग्लोबल मोमेंट बन गई। और फिर लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टोरीज भी शुरू की, मतलब शेयर करना शुरू की कि भाई हमारे साथ भी ये हुआ था। इवन कि अब तो एक्ट्रेसेस जो सी हैं वो भी सोशल मीडिया पर आकर सबके सामने बताती हैं कि भाई मेरे साथ बचपन में ये वाला एक केस हुआ था, मेरे साथ बचपन में ये हुआ था। नॉट इवन फीमेल बल्कि मेल भी। अब ये बेसिकली सब कुछ क्या है, ये वो उस ग्लोबल मोमेंट का हिस्सा है जो कि अमेरिका से यूएसए से चली थी। पहले लोग इस चीज़ को छुपाते थे, लेकिन अब लोग कहते हैं क्यों हमारे साथ गलत हुआ, लोगों को पता चले कि गलत होना है तो आवाज़ उठानी है। तो ये पावर और ये इतनी मतलब कि स्ट्रेंथ किसने दी है? सोशल मीडिया ने आपको दी है। इस तरह स्वीडन की 15-16 साल की बच्ची ने भी क्लाइमेट के ऊपर एक कैंपेन चलाई थी, और वो जो क्लाइमेट कैंपेन थी वो भी सोशल मीडिया की वजह से हैशटैग बनकर मशहूर हो गई। इस तरह अरब स्प्रिंग जो था, जो कि मिडल ईस्ट, मतलब ये बहुत मैं पुरानी आपको एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ कि मिडल ईस्ट वाली साइड पे एक रेवोल्यूशन आया था कि एक 2011 में एक स्टेट था, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तोस्निया पता नहीं क्या स्टेट था, बट हाल मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन मिडल ईस्ट वाली साइड पे एक कंट्री था, वहाँ पर एक फ्रूट बेचने वाला था, और वहाँ पर उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे थे। इवन कि आप ये समझो कि भाई उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने घर का बिल वगैरह एक्सेट्रा पे करता। सब चीज़ों से तंग आकर इवन कि उसके घर का जो भी सारा सामान था, सब कुछ ले गए थे गवर्नमेंट वगैरह, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे पे करने के लिए। उसने भाई चौक पे खड़े होकर आप समझो कि उसने अपने आप को आग लगा ली। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब हुई कि उस वक़्त एक रेवोल्यूशन आया मिडल ईस्ट वाली बहुत सी कंट्रीज़ में। इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट की अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट नेशनलिज्म। उनको लगा कि हाँ, हमें भी अपने राइट्स के लिए इस तरह के रेवोल्यूशंस करने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक मूवमेंट थी जो कि स्टार्ट होती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ था, ये जो जिस जिस भी फ्रूट वेंडर ने अपने आप को आग लगाई थी, जब उसने आग लगाई तो ये जो मोमेंट थी, ये इसने इस तरह की शक्ल इख्तियार की कि वो होती होती इजिप्ट, सीरिया, मतलब कि हर जगह गई, और फिर बहुत से हालात उनसे वो ख़राब हो गए थे। और ये किसके थ्रू हुआ था? ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था। सोशल मीडिया के थ्रू ही ये जो मूवमेंट थी, इसने बहुत से स्टेट्स में रजीम चेंज की, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो सी है, लोगों ने कहा कि वो होनी चाहिए रादर दैन डिक्टेटरशिप। तो सब लोगों ने कहा मिडल ईस्ट वाली साइड पे कि अगर डिक्टेटरशिप ना होती तो शायद आज ये बंदा अपने आप को आग ना लगाता। और जिस तरह इसने आग लगाई है, बिल्कुल वैसे बहुत से स्टेट्स में बहुत से लोग अपने आप को आग लगा सकते हैं ड्यू टू डिक्टेटरशिप। देन ये डिसाइड हुआ कि अब से जो स्टेट्स होंगी वहाँ पे आर्मी पूरे के पूरे मुल्क को नहीं चलेगी, या डिक्टेटरशिप वाली कोई भी सीन नहीं होगा, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो उस वक़्त पाकिस्तान में भी आप समझो कि बहुत ज़्यादा आर्मी जो थी वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई, और मतलब कि पूरी की पूरी रजीम चेंज हुई। सारा का सारा किसकी वजह से हुआ? सोशल मीडिया की वजह से हुआ। चौथा पॉइंट है, सोशल मीडिया हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अब ये जितनी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो जो एग्जांपल देंगे, आपने सारी लिखनी है। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सारी आपने लिखनी है, यहाँ पे बतानी है अपने एग्जामिनर को। अच्छा, इसके अलावा सोशल मीडिया जो है ये किस तरह हेल्प करता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। लीडर्स जो से हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी आप कर सकते हो, वो किस तरह का काम कर रहे हो आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हो थ्रू सोशल मीडिया। क्योंकि ज़रा सा कोई इमेज उनका स्पॉइल होता है तो तो हर बंदा बोलने लग पड़ता होता है। तो जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन हो रही होती है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस मिल रही होती है, और आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए कोई भी अवेयरनेस कैंपेन भी चला सकते हो। आप अपने राइट्स के हवाले से सोशल मीडिया पर बात कर सकते हैं। और अगर हम आज से 10 से 15 साल पीछे चले जाएं, जब प्रिंट मीडिया था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तब ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि
मतलब इतनी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि इस तरह की कोई इस्टेब्लिशमेंट होगी कि बंदा अपने राइट्स के लिए सबके सामने बोल सकता है, खड़ा हो सकता है। तो क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया लिमिटेड था और इस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगती थी और इसलिए लोगों को भी लिमिटेड ही रखा जाता था। वो बोलना चाहते भी थे तो उनको फोर्सफुली चुप करवा दिया जाता था या फिर उनको फोर्सफुली डिसअपेयर करवा दिया जाता था। तो अगर कोई फ़र्ज़ करो किसी ने आज़ादी की बात भी की है तो भाई प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लगी रिस्ट्रिक्शंस उन बंदों को वैसे उठवा के कहीं फेंक फूँक दिया जाता था और कुछ किसी को पता ही नहीं चलता था। तो ये वो चीज़ें हैं जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस पहले होती थी, मतलब कि मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस जिसकी वजह से क्या होना, ये सारी की सारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस इनको कहते हैं। तो जब आपके पॉलिटिकल स्फीयर में ये चीज़ें अगर एंटर होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डेमोक्रेसी को ख़तरा होता। तो इसकी ग्रोथ के अंदर नेगेटिव रोल अदा करती हैं ये सब चीज़ें। लेकिन आजकल जब भी ऐसा कोई सीन क्रिएट होता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंस्टीट्यूट, इवन के खुद जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुद सामने आके सफाई देते हैं कि भाई ऐसा था और ऐसा नहीं था। ठीक है, ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। फिफ्थ पॉइंट, एन एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट टूल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब वो दौर नहीं है कि अगर किसी बंदे के पास कोई टैलेंट है और उसके बावजूद वो कहे कि भाई मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या मैं किस तरह कमाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये वो वक्त है ही नहीं। और जितना गरीब मुल्क होगा ना, अब जितना गरीब मुल्क, जितना डेवलपिंग स्टेट होगा, उस मुल्क में उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं कि आप पैसा कमा सकते हो। जैसे ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इफ़ यू हैव स्किल, आपके पास स्किल है, आप सोशल मीडिया पर आ जाओ। आपको फ़र्ज़ करो कि बहुत अच्छा बोलना आता है, ठीक है? आप लोगों को सजेशंस दे सकते हो, आपको फ़र्ज़ करो पढ़ाना आता है, आप सोशल मीडिया पे जाओ और विदाउट एनी कॉस्ट या बहुत कम पैसों में आप पढ़ाना शुरू कर सकते हो। आपको फ़र्ज़ करो कोई वेब डिज़ाइनिंग आती है, आप वेब बना सकते हो। आप अपना छोटा-सा एक पेज बनाओ, ठीक है? उस पे लगा दो कि भई मुझे ये वाली स्किल आती है। बट आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना है आपके अंदर स्किल क्या है, आप किस लिए बने हो। आप ऑनलाइन अपने किसी भी पेज को प्रमोट कर सकते हो, आप अपनी प्राइस छोटी सी फिक्स कर सकते हो, आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा खासा आप कमा सकते हो। तो सारा की सारी चीज़ें डिपेंड करती है भाई आपकी स्किल पे, आपके टैलेंट पे। तो ये होता है जी एफिशिएंट एंड लो कॉस्ट टूल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये सारा हो गया प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू ग्रोइंग पावर ऑफ सोशल मीडिया। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली है जी कॉम्प्रोमाइज़ पीपल्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी हर बंदे का राइट है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आप हर जगह पर अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये जो डाटा होता है ये उन कंपनीज़ के लिए एक एसेट है और वो इस डाटा को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सी कंपनीज़? वो कंपनीज़ के फ़र्ज़ करो कि आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया है और उन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी है या आपका जीमेल पूछा है या उन्होंने कहा कि भाई अपनी गैलरी तक एक्सेस दे दें। आपने कुछ सोचे समझे बगैर उन्होंने कहा ओके, आपने उनको एक्सेस दे दी है। अब क्या होगा? एक सेकेंड। अच्छा, आपने उनको एक्सेस दे दी। अब क्या होगा कि अब फ़र्ज़ करो कि आपका मोबाइल पड़ा हुआ है साइड पर, ऐसी कंपनीज़ जिनका आपको नहीं भी पता वो किसी भी टाइम आपका फ्रंट कैम ऑन करेंगी और वो देख सकती हैं कि आप इस टाइम क्या कर रहे हो। ठीक है, या आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं। ये जो कंपनीज़ होती हैं वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट प्लस आपका जो डाटा है वो बहुत आगे भेज सकती हैं और बहुत से डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती हैं और आपको इसका पता भी नहीं होता। और इससे अच्छा खासा वो रेवेन्यू भी जनरेट करती हैं ऐसी कंपनीज़। अब आपका जो फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी का वो इतना प्रोटेक्टेड नहीं है ड्यू टू सोशल मीडिया। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया जो एक प्राइवेट स्फीयर है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आज हर बंदा दूसरे किसी बंदे की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। आप फ़र्ज़ करो कि अब वो लोग जो कि इंस्टाग्राम खोल के या फेसबुक खोल के दूसरों की लाइफ देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? अगर हम अपने कल्चर की बात करें, इस्लामिक कल्चर की बात करें, तो क्या हमारे एक हदीस है ना कि अगर कोई किसी घर में
बगैर उससे इजाज़त से झांके, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? अगर आप उसकी आँख पे भी कोई चीज़ मारोगे ना तो तब भी आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अब आजकल क्या है कि आप अपने घर का कोना-कोना व्लॉग्स बना रहे हो, हर चीज़ दिखा रहे हो और लोग देख रहे हैं, ईज़िली देख रहे हैं। सेकंड है जी, यूज्ड बाय टेररिस्ट टू स्प्रेड हेट लिटरेचर। जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, वो उनके लिए अपनी जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी कैंपेन्स चलाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनका इतना अच्छा नहीं था। अगर उन्होंने एंगेज करना होता था तो लोगों को मैसेज कन्वे करवाते थे, एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, उसके बाद फिर जाके कोई उनकी मीटिंग्स होती थी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब क्या है कि अब फ़र्ज़ करो कि अगर किसी टेररिस्ट ने भी किसी बंदे को ट्रैप करना है तो वो इतना आसान हो चुका है कि आप सिंपली सोशल मीडिया पर जाओ, कहीं ना कहीं से वो बंदा आपको मिल जाएगा। तो ये एक काम तो उनसे बड़ा ख़राब हो गया। पहले क्या होता था, पहले अगर हम लोग थोड़ा आज से 30 साल पहले जाएं तो आपको इतने अटैक्स होते हुए नज़र नहीं आएंगे, इतने सुसाइड अटेम्प्ट्स नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके जो एक दूसरे को वेपन्स ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो चुका है, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करना बहुत आसान हो चुका है। वेबसाइट्स बाकायदा आ चुकी हैं जो कि बनी होती हैं, वो ईज़िली एक दूसरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जी, हैज़ डेल्ट अ मेजर ब्लो टू दी डायरेक्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया ने हमारे डायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि हमारी जो फिज़िकल प्रेजेंस है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। अगर हम लोग देखें तो हम किसी भी जगह पर फ़र्ज़ करो कि फैमिली गैदरिंग है, वहाँ पे बैठे हुए हैं, या फ़र्ज़ करो किसी क्लास में ही बैठे हुए हैं, तो क्या हो रहा है कि अब तो क्लास में भी इजीली बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग मेंटली वहाँ पे एब्सेंट होते हैं, फिजिकली अपीयरेंस होती है। बड़े बूढ़े होते हैं ना, जो जिनका काम होता है कि भाई वो छोटे छोटे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं या अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, अब वो भी क्या करते हैं कि कहते हैं हमसे ये हेडेक नहीं रहता, हम खुद भी मोबाइल यूज़ करते हैं और बच्चों को भी मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो आजकल ये हाल हो चुका है, मीन्स के जो क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, कम से कम होता जा रहा है क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स की जो क्वालिटी है उस पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते में 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 तलाक़ें हो रही हैं। रीज़न बिहाइंड दैट ये है कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। देन उसके बाद है अ टूल टू डिसमिनेट सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, मिसाल के तौर पर मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने सोशल मीडिया को कंट्रोल किया, ठीक है, और वो बातें किसी तरह पहुंच गई हैं जी बाहर। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्यूटिन की। प्यूटिन ही रशिया का प्रेसिडेंट है, ठीक है। उस पर बेसिकली ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस टाइम अगर किसी भी न्यूट्रल बंदे की बात करें जिसको जो से तैयारी नहीं कर रहा, वैसे ही उसको पता है कि भाई रशिया का एक प्रेसिडेंट है, प्यूटिन है, और वहाँ के लोग ना उसको बहुत पसंद करते हैं। एक उसका इमेज बना हुआ ना पूरी दुनिया में कि कब से उसकी हुकूमत आ रही है, मतलब उसकी ग्लोरी है, ग्लोरीफाई उसकी पर्सनैलिटी को करना होता है। तो जो प्यूटिन है ना, वो क्या करता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू जितनी भी गवर्नमेंट नेगेटिविटीज़ चल रही होती है ना, उनको उसने कभी भी आवाम के सामने नहीं आने देता। जैसे हमारे मुल्क में है ना कि किसी इमरान खान ने उसकी टांग खींच दी, और नवाज शरीफ ने इमरान खान की टांग खींची, बस ये चल रहा है, ये एक्चुअली हमारी पॉलिटिक्स है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो अपनी आवाम के लिए बहुत बड़ा हीरो बना हुआ है, क्योंकि उसने सोशल मीडिया को भी अपने हाथों में लिया हुआ है। उसने कहा कि भाई कोई भी नेगेटिविटीज़ अगेंस्ट गवर्नमेंट मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए। यही काम फवाद चौधरी ने किया था और उसने अच्छा काम किया था एक तरह से। उसने कहा था कि भाई हमें इस तरह का कोई क्लैश नहीं चाहिए कि कोई भी उठकर बातें करे गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिस। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो मोस्टली जो पोस्ट्स हैं वगैरह, बहुत से लोग अपना टाइम इसी में वेस्ट कर देते हैं कि इस तरह की फजूलियात किस्म की पोस्ट करने में, ठीक है, अपलोड करने में। तो प्यूटिन जो है वो बहुत बड़ा हीरो बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली क्यों बना हुआ है? क्योंकि उनकी जो आवाम है उन तक सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन जा रही है। आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को वो चीज़ें दिखा सकते हो कि आप लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है, लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका ओपिनियन है, वो सारा का सारा बदल सकते हो। फ़र्ज़ करो कि एक ड्रामा है ना, रात को देख कर सुबह उठोगे ना, आप सुबह क्या सारी रात आपके दिमाग पे वो चलेगा। एक ड्रामा आपने देखा ना, उसने 2 घंटे आपके दिमाग पे रहना ही रहना है। मीन्स कि उसने कहीं न कहीं कोई पर्सपेक्टिव छोड़ा है। कोई ना कोई आपके दिमाग में कुछ पर्सपेक्टिव तो आया है ना उसका। बिल्कुल इस तरह सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सी ये चीज़ गलत है कि बहुत चीज़ ऐसी
लोगों तक पहुंचा सकते हो कि लोगों को समझो अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसी की बेस पर लोगों का पर्सपेक्टिव बन रहा है, तो वो चीज़ गलत है। मतलब कि सिलेक्टिविटी में वो चीज़ आगे लोगों की डिसीजन मेकिंग पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे के बारे में पूरी बात बताई ही नहीं जा रही है, उसके बारे में सिर्फ एक ही बात बताई जा रही है, तो उस हिसाब से लोगों का जो ओपिनियन है वो डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकी है। तो इसमें ये आपके मतलब ये भी हो गया। इसके अलावा मेयर्स विच कैन प्रिवेंट द ग्रोइंग अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। भाई ज़ाहिर बात है, सारे चैलेंजेस को ठीक कर दोगे तो ये आपके मेयर्स बन जाएंगे। अब इसमें आप और भी बहुत से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया जो है वो एक टूल बन गया है। आप बता सकते हो कि भाई इसमें लोगों को हरास भी किया जाता है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। मुझे शायद रोज़ का एक मैसेज आता होगा कि भाई कोई जमजम कंपनी है, वहाँ से आपका इतना नाम निकले, कोई बेनज़ीर इनकम टैक्स है, वहाँ से इतना आपका, ये क्या है? ये हरास करना है। ये क्या है? ये बेसिकली ब्लैकमेल करना है कि भाई, और इस तरह साइबर क्राइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है बाय द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। ये वाले पॉइंट भी इसमें आप ऐड कर सकते हो कि मतलब उनका नॉट इवन बच्चों के लिए बल्कि हर बंदे के लिए कि बहुत सा टाइम वेस्ट हो रहा है और हेल्दी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, ठीक है। ये इस तरह के पॉइंट्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। हेल्दी एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग आजकल डिफरेंट डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से आप लिंक भी कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको लिंक जनरेट करना सिखाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं मेयर्स की बात करूँ कि विच कैन प्रिवेंट द ग्रोइंग अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, मेयर्स ये हो सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक न्यूट्रल अथॉरिटी बनानी चाहिए। ये नहीं कि आप उस अथॉरिटी को मतलब कि आप उस अथॉरिटी को बनाकर उसे अनजस्ट तरीके से ट्रीट करें। मतलब कि आपने एक न्यूट्रल अथॉरिटी ऐसी बनानी है जिसने न्यूट्रली ही बिहेव करना है। अपने किसी ख़ास एजेंडा के लिए गवर्नमेंट ने उसको नहीं बनाना, बल्कि उस अथॉरिटी का काम ये होना चाहिए कि उसने चेक एंड बैलेंस रखना है सोसाइटी में। मतलब कि सिविल सोसाइटी में उसका रोल जो सा है उसने वो चेक करना है। मतलब उस जो भी आपकी पार्टी होगी या जो भी एक अथॉरिटी होगी या कमीशन होगा, उसका काम ये होगा कि वो चेक करे सोसाइटी में कहीं सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज़ तो नहीं हो रहा। जिस तरह के डिफरेंट रूल्स बनाए जाते हैं एक मुल्क में, बिल्कुल उस तरह रूल्स होने चाहिए। ये न्यूट्रल अथॉरिटी इसने रूल ये सेट करे कि भाई इस उम्र का बच्चा मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो इतना फ़ाइन होगा, ठीक है। या आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दो पीछे से, भाई कोई भी ऐप आप इतने टाइम से ज़्यादा नहीं देख सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस लगा दो आप। ये तो कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है ना। सो इसके अलावा दूसरा काम पेरेंट्स को भी आप सिखाना चाहिए कि वो मतलब बच्चों के साथ लाइक आई वुड से कि भाई आप घर आए हैं, आपका जो मोबाइल है वो आप अपने बाहर, घर के बाहर कोई भी बास्केट लटका लें, वहाँ पर डाल कर आएंगे अपने बच्चों के पास कि भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि भाई ये टाइम है, हमारे अब्बू मोबाइल यूज़ नहीं करती हैं, हमारी अम्मी मोबाइल यूज़ नहीं करती हैं, तो हमें नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो डिफरेंट आप अपने घर के लॉज रूल्स बना सकते हो, जैसे कि हमने जब डाइनिंग टेबल पे होना है, हमने सिर्फ आपस में बैठना है, हमने उस टाइम किसी बंदे ने मोबाइल यूज़ नहीं करना, ये भी कुछ रूल्स हैं। तो जैसे कि कुछ रूल्स हैं ना, जैसे कि जो जिसने भी टीवी देखना है, ठीक है, एक अलग से एक रूम बनाओ कि भाई वहाँ जाके देखना है। वो भी जैसे कि बहुत ज़रूरी काम होता है ना, बहुत ज़रूरी काम करना है, किसी ने कोई न्यूज़ सुननी है बहुत ज़रूरी, तब आप देख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। बिल्कुल इस तरह पेरेंट्स भी घर में बहुत से रूल सेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के यूज़ पर, एंड एज़ वेल एज़ अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं कि भाई सोशल मीडिया का इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। कहते हैं ना कि बच्चा रोए जो मर्ज़ी करे, हर चीज़ उसको दो, उसको कि भाई कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ आप पकड़ सकते हो, हर चीज़, फ्लावर्स एक्सेट्रा, लेकिन ये चीज़ नहीं आप पकड़ सकते हो। सोशल मीडिया से रिलेटेड डिफरेंट लॉज पढ़ाने चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाने चाहिए इवन के कि किस तरह आपने सोशल मीडिया का यूज़ करना है। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप मोबाइल पकड़ाते हो। फ़र्ज़ करो कि 12 साल का एक बच्चा है, ठीक है, आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, अब उसमें हर चीज़ है, हर चीज़ जो उससे रेलिवेंट है, हर चीज़ उससे रेलिवेंट नहीं है। अगर स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में सोशल मीडिया के से रेलिवेंट लॉज या रूल्स पढ़ाए जाएंगे और फिर उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होगी, तो बच्चों को पता होगा कि भाई हमने किस तरह इसको यूज़ करना है और इसके अगर हम गलत यूज़ करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है।
और अगर कोई गलत यूज़ करता है, ठीक है, तो मतलब आपको इस तरह की एटलीस्ट बहुत आप इस तरह की ऐप्स बना सकते हो, कर सकते हो कि भाई अगर कोई गलत यूज़ कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकती है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी चाहिए जिसके थ्रू चेक एंड बैलेंस हो सकता है, ठीक है। एजुकेशन जो उनसे ये देनी चाहिए लोगों को। एक सेकेंड। अच्छा, तो डिफरेंट कैंपेन्स लानी चाहिए, मतलब कि अवेयरनेस कैंपेन्स लानी चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, एजुकेशंस देनी चाहिए। ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता सोशल मीडिया का, स्पेशली गाँव के जो लोग हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो एटलीस्ट ऐसी कैंपेन्स गवर्नमेंट चलाए कि भाई क्या क्या इसके सही यूज़ है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हैं। तो सोशल मीडिया क्या है जी, एक बहुत बड़ा मसला है और ये हमारी क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो सी है उसको भी ख़राब कर रहा है, ठीक है, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब कि फ़ेक जो न्यूज़ है वो भी एक ट्रेंड बन चुका है, बल्कि ये ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है और इसके भी आप कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हैं। फ़ेक न्यूज़, फ़ेक डाटा बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा होता है। शायद मैंने कोई एक डिज़ीज़ सर्च की थी यूट्यूब पर और उसके बाद यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा फ़ेक अजीब किस्म की इन्फॉर्मेशंस थी उस डिज़ीज़ से रेलिवेंट कि भाई अगर ये हो गया ना तो उसके बाद तो आपने मर ही जाना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सारी, अगर मैं सारा डिफरेंट डाटा देखूँगी, फ़ेक किस्म का डाटा, तो शायद उसके बाद मतलब मैंने पढ़ा हुआ था इसलिए मुझे पता था कि ऐसा नहीं होता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनकी एक्सेस है, जो नहीं पता होता उनको, ठीक है, तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई वो तो मर जाएँगे, वो सारा अगर उनको ये हो गया है तो। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ फेक डाटा, ठीक है। तो फेक डाटा पर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और 98% अगर आप मोबाइल उठाओ और उसमें जो आजकल शॉर्ट्स चल रहे हैं, 98% फजूलियात की बेस है, टाइम सिर्फ वेस्ट करना है। तो ये है जी आपका सारा का सारा आज का टॉपिक। कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं।